हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी वेरी क्विक एंड फास्ट, जिसमें हम क्वेश्चन ये करेंगे कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। जो भी आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है, चाहे आप उसके साथ हो नहीं हो, बट आप जानना चाहते हो कि क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। इसका आंसर हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। 3 पाइल्स है मेरे पास, येलो, हार्ट और टेलीफोन जो कि है मोबाइल फ़ोन जो कि है पिंक में। सो आप जो भी पाइल चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स लिए फॉलो कर सकते हो। जब हम ईच पाइल की तरफ जाएंगे तो हम साथ में ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखते हैं येलो पाइल के लिए, जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया। लेट्स फाइंड आउट, जो भी आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है, क्या वो इंसान आपको प्यार करता है, क्या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। सॉफ्ट कॉर्नर तो डेफिनेटली है इस इंसान के दिल में आपके लिए, लेकिन समहाउ शायद फियर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर है। एज इन कि इनको लगता है कि इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के दरमियान में हो सकता है कि रिलीजियस डिफरेंसेस हों, हो सकता है कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस हो एज वेल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है कि सॉर्ट आउट हो सके, बट डेफिनेटली फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए हैं। आपको कहीं ना कहीं ये एडमायर भी करते हैं, बट समहाउ इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा अगर आपके साथ ये हुए फ्यूचर में। तो एक होता है ना कि आपको इजी वे फॉरवर्ड चाहिए होता है। इनको कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन इनको लगता है कि इनके पास या तो इतना टाइम नहीं है कि इस सब के ऊपर राइट नाउ इन्वेस्ट करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये अभी अपने काम शाम में ज़्यादा मसरूफ़ हों, तभी ये उस तरह की कोई भी आपको एफर्ट करते दिखेंगे नहीं टुवर्ड्स द कनेक्शन। सो लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स ज़रूर हैं आपके लिए। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड या 1 कार्ड एटलीस्ट टू रीकन्फर्म द मैसेज। इनको लगता है कि शायद इनकी फैमिली भी नहीं मानेगी। एक ब्लॉक है, लोगों का ब्लॉक, जो कि फैमिली हो सकती है, अगेन काम का इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं आपके कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं, लेकिन समहाउ ये खुद ब्लॉक करते हैं अपनी फीलिंग्स को आपको लेकर। सो डेफिनेटली फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, लेकिन हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। अगैन इश्यूज़ हैं, ब्लॉक्स हैं ज़्यादा जो इसके माइंड में हमेशा आते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। सो फीलिंग्स कहीं ना कहीं है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, लेकिन टाइम नहीं है, या फिर इनको लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे जहाँ पे चीज़ें थोड़ा टर्बुलेंट हो राइट नाउ। और एक वो चीज़ होती है ना कि हर किसी को एक इजी वे फॉरवर्ड चाहिए होता है, तो वो इनको इस कनेक्शन में फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा। दैट्स व्हाट इट इज़। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पायल येलो चूज़ किया। ओरेकल कार्ड देखते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज ओरेकल की तरफ से। लेट्स सी। सो 3 कार्ड्स हैं, लेट्स रीड देम आउट। Forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointments. कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपका पास्ट पर्सन है तो कहीं ना कहीं शायद forgive and forget करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के अंदर, या फिर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से ये इंसान लव लाइफ को लेकर शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। इसको शायद थोड़ा डर है रिलेशनशिप्स को लेकर। ट्रू लव, द लव इज़ वंस इन अ दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। नंबर 30, मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर तो इसके फियर्स इसको रोक रहे हैं और साथ में लोगों की बातें इसको रोक रही हैं, देन ये शायद वर्कआउट कर जाएगा इस कनेक्शन को लेकर। नंबर हो सकता है इस इंसान की एज या आपकी एज 29 से लेकर 31 तक हो, 29, 30, 31। सो लव मेक्स द डिफरेंस, लव helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth। मुझे लगता है कि अगर तो आप चाहते हो कि आपका ये पर्सन जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आपको चाहिए इस कनेक्शन को वर्क करना, देन मुझे लगता है कि यू नीड टू हील दिस पर्सनस हार्ट। आप मेडिटेशन करके इसका हार्ट भी हील कर सकते हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ फियर्स हों कनेक्शन को लेकर। अगैन अगर आपको भी पता है कि इस इंसान के क्या फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जो आपका और इस इंसान का है,
देन आपको चाहिए कि आप उसकी एंड से भी इस चीज़ को हील करने की कोशिश करो, इस इंसान को, इस एनर्जी को हील करने की कोशिश करो जो राइट नाउ उसके दिल में है टुवर्ड्स यू। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पायल। इसको ये पे रहने देते हैं, इट्स लाइक दिस वे। सो या जिन लोगों ने सेकंड पायल चूज़ किया हार्ट्स वाला, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना। स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि प्यार से ज़्यादा आप लोगों की फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती है। आप दोनों का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप दोनों आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत 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 ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं क्लैशेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, पर्सपेक्टिव सारा कुछ डिफरेंट है एक दूसरे से। एक और चीज़ है, आपका पर्सन और आपके दरमियान में एक वो जंग या फाइट रहती है थ्रू आउट कि मैंने जो कहा है वो होना चाहिए। आप दोनों का मैच उस तरह से मिसमैच हो जाता है। सो प्यार की एनर्जी मुझे लग नहीं रही, बट येस एक एडिक्शन हो सकती है या एक आदत हो सकती है जो एक दूसरे की आप लोगों को हो सकती है कि राइट नाउ भी हो और फ्यूचर में भी हो आपके पर्सन को आपकी, लेकिन नथिंग मोर देन दैट। हो सकता है कि ये इंसान आपके अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो सकता है इसको वो चीज़ की आदत हो चुकी है, लेकिन प्यार नहीं है। प्यार वाली एनर्जीज मुझे लग नहीं रहा। लेट्स रिकन्फर्म द मैसेज हियर। देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको मिस ज़रूर करता है जब आप इससे बात नहीं कर रहे होते, लेकिन प्यार नहीं है फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन एक अटैचमेंट जैसे हो जाती है, एक आदत हो जाती है, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है। प्यार नहीं करता, लेकिन समहाउ जब आप अगर आप किसी से आप अगर सपोज़ आपके पीछे कोई पड़ा रहे हाथ धोकर, आपको बार बार मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, एंड देन आप उससे बात करते हो, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, फाइट कर जाते हो, देन सडनली अगर वो बंदा या बंदी जो भी है अगर वो आपसे बात करना छोड़ दे, तो आप डेफिनेटली उसकी मैसेज का या कॉल का इंतज़ार करोगे। चाहे आपके अंदर ईगो भरी हुई है, आप उसको रीच आउट नहीं करो, लेकिन समहाउ आप सोचोगे ज़रूर उस इंसान के बारे में। तो आपका पर्सन मुझे ऐसा ही कुछ इंसान लगता है जहाँ पे वो इन्जॉय करता है, उसको जो अटेंशन मिलती है आपके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने आप को थोड़ा अपने आप एक अपर हैंड रखना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स, अटैचमेंट आप कह सकते हो, लेकिन प्यार की हद तक मुझे वो एनर्जी फ़िलहाल तो एटलीस्ट नहीं दिख रही। बट येस एक चीज़ है जो कि आदत कह सकते हो उस इंसान को, आपकी आदत ज़रूर है। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अक्सर अगर आपने कभी सुना हो कि दो लोग जो एक जैसे होते हैं वो कभी भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको अगर उसको अपर हैंड चाहिए तो आपको भी अपर हैंड चाहिए, अगर उसको ये चाहिए तो आपको भी वो चाहिए। बट समहाउ एक नोकझोंक वाला सिचुएशन है, पर एट द सेम टाइम यू लाइक बीइंग विद ईच अदर, आप इस चीज़ को एंजॉय भी करते हो। तो उस तरह की मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो आदत बन चुका, आप उसकी आदत बन चुके हो। बट एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस कार्ड की एनर्जी के साथ। एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊंगी, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन अगर आप कुछ भी सोच रहे हो आपके पर्सन के बारे में, जैसे सपोज़ अगर मैं कहूँ कि आप सोचते हो कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपके कनेक्शन में। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचोगे ना, तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा आपका पर्सन समहाउ। क्यों सोचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है। जैसे अगर आप सोचते हो कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचते कितनी बातें करती है, वो ऐसा ही सोचेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है कि ये कितना मुझे प्यार करती है या करता है, तो वो ऐसा ही सोचेगा, एंड वो पॉजिटिव चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। इफ़ यू वांट टू ट्राई दैट, आप ट्राई भी कर सकते हो, और आप उसके एंड से रिज़ल्ट भी देखोगे कि डिफरेंट हो रहा है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आप अपने माइंड में सोचोगे कि आपका पर्सन आपके बारे में ये सोचता है, वो होना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई दैट टू ब्रिंग सम गुड चेंजेस आपके पर्सन के अंदर टूवर्ड्स यू एज वेल। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने हार्ट वाला पायल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पायल, टेलीफोन ट्रिंग ट्रिंग। लेट्स सी क्या आपका पर्सन आपको प्यार करता है, क्या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेट्स फाइंड आउट। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। यप, बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही बिजी किस्म का इंसान हो सकता है आपका पर्सन। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक डील कर रहा होगा, लेकिन आपको लेकर फीलिंग्स इमोशंस इसके दिल में हैं।
समहाउ हो सकता है कि इसको शायद हो सकता है आप लोग अपने क्रश के बारे में देख रहे हो, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली शायद ये इसको एक कन्फ्यूजन है कि मुझे तो इसके लिए फीलिंग्स हैं, क्या इसको मेरे लिए फीलिंग्स हैं, वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरा एक और चीज़ है कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, बात को घुमा फिरा के करना आदत होगी इस इंसान की, और फीलिंग्स ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। डायरेक्ट वे में एक होता है ना कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो, शायद जैसे आप करते हो कि आई लव यू बोल दे दिया या मिस यू कह दिया, उस तरह की चीज़ इस इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। घुमा फिरा के बात को करेगा ताकि समहाउ ये बहुत प्रोटेक्टिव है अपने अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, तो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव मुझे नहीं लगता कि ये है, लेकिन डेफिनेटली दे डू लव यू हूएवर इट इज़। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट समहाउ थोड़ा घुमा फिरा के या छुपा छुपू के बात करते हैं उसके बारे में। लेट्स सी के लेट्स रिकन्फर्म द मैसेज। क्या आपका पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना? 7 ऑफ सूट्स, डिसेप्टिव एनर्जी है इस इंसान की। आपको फील ये कराएंगे कि अटैचमेंट नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड देन डीप डाउन सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ है और है इसकी एनर्जी में, आप इससे कुछ भी कमिटमेंट टाइप की कोई भी चीज़ बहुत जल्द जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इंसान आपके काफ़ी सारे साल खा जाए बिफोर ये कमिट करे या एक्सप्रेस करे अपना फीलिंग, अपना प्यार आपके लिए। लेकिन प्यार है इस इंसान को, लेकिन यस गार्ड्स अप रखेगा अपने फुल टाइम। सो या लेट्स सी ओरेकल कार्ड, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। प्यार है इस इंसान को आपसे, लेकिन अनएक्सप्रेसिव है, बंदा या बंदी जो भी है। Simple acts of kindness energizes you and brings happiness to those around you. मुझे नहीं लगता कि ये इंसान काइंड और जेनरस टाइप का इंसान है टूवर्ड्स यू, स्पेशली वैसे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही लविंग होगा, काइंड होगा टूवर्ड्स अदर, लेकिन जहाँ पे आपकी बात आती है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को जानबूझ के एक व्हाट वी कॉल इट, एक इमेज देता है आपको, जहाँ पे ये जो इसका जो ट्रू सेल्फ है उसको ये हाइड कर जाता है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो कहीं ना कहीं डिसेप्टिव है, अपनी एनर्जीज हाइड करना इसको बहुत अच्छी आती है, अपनी फीलिंग्स को से भागना छुपना बहुत अच्छे से आता है, बट यस इसके दिल में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, और समहाउ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है जहाँ पे कंट्रोल कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना इसके लिए ईजी होता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टेक नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।